हेलो दोस्तों। आज हम एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि लोन लेके या डेट लेके अमीर कैसे बना जा सकता है। ये टॉपिक सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर लोन लेके अमीर बना जा सकता तो सारे लोग ही लोन लेके अमीर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए अच्छे से प्रोसेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने किताब लिखा है रिच डैड और पुअर डैड। तो उस किताब में उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि गरीब गरीब क्यों रह जाते हैं, अमीर अमीर कैसे होते चले जाते हैं। और उन्होंने इसी मेथड का जिक्र किया है, इस एक मेथड का भी जिक्र किया है उन्होंने इस बुक में कि डेट लेके अमीर कैसे बने, क्योंकि उन्होंने ये मेथड को अप्लाई किया है और उससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है। तो ये मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ और ये एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप बैंक गए, आपने बैंक से लोन लिया कितना? 1 करोड़। 1 करोड़ में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप 1 लाख ले सकते हैं, आप 10 लाख ले सकते हैं, आप 5 लाख ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 1 करोड़ बैंक से लोन लिया। आपको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? मान लीजिए 25 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना पड़ा। तो आपको बैंक ने कितना दिया? 25 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद आपको 1 करोड़ रुपया दिया। तो मतलब आपके पास 75 लाख रुपए आए, क्योंकि आपने 25 लाख बैंक को दिया था, तो अब बैंक ने आपको 1 करोड़ दिया। तो उस 75 लाख रुपए में आपको क्या होगा? 75 लाख रुपए में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उस लोन का। मान लीजिए इंटरेस्ट कितना आया? 45 से 50 हज़ार रुपये इंटरेस्ट आया। तो 10 साल तक अगर आप उस इंटरेस्ट को भरेंगे 45 से 50 हज़ार, तो आपका वो पूरा लोन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात क्या है कि जो 1 करोड़ रुपया लोन आपको मिला, आप उसको कैसे लगाएं कि आप अमीर बने। ठीक है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बताया कि उस 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कीजिए ऐसे जगह, प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेस्ट कीजिए कि जिससे आपको रेंट मिल सके। मैं आपको और क्लैरिटी से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का क्या किया? आपने मेन मार्केट में एक बहुत बड़ा दुकान रेंट खरीद लिया, या आपने कोई फ्लैट खरीद लिया। ठीक है। आपको उससे रेंट कितना आ रहा है? रेंट आपको आ रहा है मान लीजिए 45 से 50 हज़ार रुपये, जो कि अच्छे अच्छे सिटी में मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मान लीजिए 45 से 50 हज़ार रुपये आपको रेंट आ रहा है। आपको बैंक को इंटरेस्ट कितना देना है? 45 से 50 हज़ार रुपये। तो आपका मतलब आपको बैंक को कितने रुपए देना है? अपने पॉकेट से 0। क्यों? क्योंकि बैंक को आपको देने से 50 हज़ार रुपये इंटरेस्ट, आपको 50 हज़ार रुपये कहाँ से मिल रहे हैं? रेंट से मिल रहे हैं। तो 10 साल तक अगर आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? आपके नाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 साल में आपका पूरा लोन भी खत्म हो जाएगा और प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 25 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया था, 75 लाख रुपए आपको बैंक से मिला। 75 लाख रुपए से आपने क्या किया? आपने उसका प्रॉपर्टी खरीदा, प्रॉपर्टी से आपने बैंक के इंटरेस्ट को भरा और 10 साल बाद वो प्रॉपर्टी आपका हो गया। तो मतलब 25 लाख लगा के आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी मिल गया, आपको बिना कुछ अलग से किए हुए, है कि नहीं? और 10 साल में उस प्रॉपर्टी का दाम भी तो बढ़ेगा। 1 करोड़ से हो के वो हो सकता है कि 1.5 करोड़ हो जाए। उस प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बढ़ जाए, 2 करोड़ हो जाए। तो प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ा और एक आपको 25 लाख रुपए लगा के 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में आपको मिल गया। तो यही मेथड है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अप्लाई करके आज रॉबर्ट कियोसाकी के पास 4500 फ्लैट्स हैं या 4500 प्रॉपर्टी है, जिससे उनको रेंट आती है डेट पे लेके। लेकिन क्या करें, ये वीडियो सुन के ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि चलो भाई कल बैंक चलते हैं और चल के लोन ले लेते हैं। इतना आसान नहीं है। आपको काफ़ी सारे चीज़ों का ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। ठीक है। कि अगर आपने लोन लिया, लोन के पहले एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी की खोज करनी पड़ेगी कि मार्केट कैसा है, डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है, मतलब कहाँ पे आपको ज़्यादा रेंट मिलने की संभावना है। आपको 100-150 प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर इसको किया जाए तो डेफिनेटली आप बहुत एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 12 ईयर्स आपके प्रॉपर्टी एक हाथ में आ सकता है, कुछ पैसे ही बैंक को दे के। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक मेथड है जो कि बहुत सारे रिच पीपल इसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और उससे उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है।
तो मैं होप करता हूँ कि इससे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग मिला होगा कि आउट ऑफ बॉक्स सोचने से कभी कभी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से कभी कभी मतलब उसके बाहर जाके सोच लेने से भी मतलब सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बोला, गरीब जो है गरीब गरीब रह जाएगा। इतना रिस्क लेने का टेंडेंसी होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसके लिए ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, तो ये भी रहना ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इकोनॉमिक नॉलेज आपको पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो आप कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि फ्यूचर में मैं मोटिवेट होकर आगे भी ऐसे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।